जी गुलरेज साहिबा। अमीन, कहाँ हो तुम? मैं शॉप पर हूँ। वो मुझे जाना है तो इसलिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं अभी आया। ओके। आयशा आ गई। बेटी कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आयशा मेरी जान, देखो अगर तुम चाहो तो आज के दिन हम छुट्टी कर लेते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं उस शहनाज का पीछा खुद करूंगी, उसके पीछे पीछे रहूंगी साई की तरह, ताकि वो तुम्हें मजीद तंग ना कर सके। हाँ जानती हूँ प्यारी आपा। आयशा मेरी बहन, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरे खुदा जलाल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये औरत अभी तक यहाँ क्यों घूम रही है। परिहान पुरसुकून रहो। नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आ रही। हिलना नहीं वरना रुक जाएगी यहाँ पर। आ गई। आयशा बेटा, तुमने बुलाया था, मैं आ गई। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। उफ, ये तो बैठ गई। क्या हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं आप लोग प्लीज? लेकिन आयशा सुनो। परिहान चलो चलो सब लोग। अच्छा मैं कैफे जा रहा हूँ। हेलो आंटी, अब अभी तक यहीं? बस कोई यहाँ था नहीं आतिश, फिर मैंने अमीन साहब को कॉल की, इतने में यास्मीन आ गई। अच्छा अम्मी, अच्छा ठीक है, लेकिन इतना कुछ मत खरीदें। यास्मीन तो आ चुकी है। बस अभी आई है, अगर मुझे पता होता आएगी तो आपको नहीं बुलाती। हाँ ठीक है अम्मी, ठीक है। अरे सिर्फ एक ही तो तकरीब है, इतनी तैयारी आप क्यों कर रही हैं? आतिश के लिए? ठीक है, आपको जो लेना है ले लें। अरे मेरे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है यास्मीन। हम ठीक है अम्मी, आपको जैसा सही लगे करें। तुम्हारे लिए कोई तोहफा ढूंढ रही हैं? समझ गया था। क्या बात है बेटी, कैसी तकरीब? आज ये मेरा हाथ मांगने वाला है, शाम को। अमीन बाबा, मैंने और यास्मीन ने एक बेवकूफ़ी की थी। तुमने बेवकूफ़ी की? किस तरह की बेवकूफ़ी की है? बेवकूफ़ी ये है कि यास्मीन के अम्मी और बाबा नहीं जानते कि हम दोनों शादीशुदा हैं। अमीन बाबा ये नहीं जानते थे, उन्हें कल रात ही मालूम हुआ है। बेटा क्या तुम सबने मरने की ठान ली है? हाँ, बेहतर यही कि राज बता दो। अमीन बाबा गलती हो गई हमसे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मामला ठीक कर लिया मैंने। कैसे ठीक किया तुमने? अब यास्मीन का हाथ मांगना ही होगा। हाँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें ये करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आयशा की वजह से सब घर में काफ़ी उदास घूम रहे हैं। इसे डिले कर देना चाहिए। हमारी तरफ कर लो। मेरे बाबा वहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर यहाँ कर लो। जरूर, अगर आपके लिए कोई मसला नहीं है तो। कोई मसला नहीं। अमीन बाबा वैसे आप मेरी साइड से आइएगा ना? मैं समझा नहीं आतिश। मेरे बाबा को तो यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है, और ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मेरी आंटी के अलावा मेरी तरफ से कोई और भी हो साथ। वैसे भी आपको अमीन बाबा कहता हूँ। हाँ आतिश जरूर, लेकिन ऐसा करना ठीक होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मतलब आतिश बिल्कुल सही कह रहा है। भाईजान को इस बारे में ना ही कुछ पता चले तो बेहतर है, और मैं भी नहीं जानती कुछ इस बारे में, आपको मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मतलब कोई मसला नहीं तो मैं शामिल हूँ। थैंक यू। लेकिन क्या हम यहाँ सब कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। लड़की की बात कॉफी के टेबल पर क्यों नहीं हो सकती? वैसे भी ये कैफे यास्मीन का ही है, यहाँ पर बात करना मुनासिब है। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की है। दुरुस्त। ठीक है, फिर सही है, अब मुझे बाहर जाने दो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। समझ गए तुम लोग? ठीक है, ओके चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना।
मैं ऑर्डर लेकर आता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हाय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये क्या कर रहे हैं, कहीं हम फिर से ना फंस जाएं। क्या हम कोई मकाना काम तो नहीं कर रहे यास्मीन? हर दफा हमको बेवकूफ़ी करते हैं, हर दफा कुछ उलट ही होता है यास्मीन। अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं कुछ देर रिलैक्स करना चाहता हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? हाँ कहो सईदा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी मेरे घर के आसपास घुमा रहा है। अच्छा, पता नहीं कब जान छोड़ेगा ये लड़का। तुम कहाँ पर हो? यास्मीन के पास कजन है मेरी। ठीक है, कुछ दिन के लिए वहीं रहो। अच्छा ठीक है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। रखो। ठीक है। अंकल को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? उज़ैर अंकल, उज़ैर अंकल। हेलो यास्मीन, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ है? दरअसल मैंने किसी का सर फोड़ दिया है। क्या? किसका? पता नहीं कौन है, घुंघरियाले बाल है, डम सा लग रहा है लड़का। दमीर, अरे मेरी बात गौर से तो सुनो, सर फाड़ दिया मैंने उसका, जमीन पे पड़ा है वो। शाबाश है शीरी, शाबाश है तुम पे। हाँ यास्मीन, ये क्या हो गया? क्या हुआ? शीरी ने दमीर को मार दिया है। हद है यार। चलो अब। कहाँ? मैं हर किसी नहीं आ रहा भाई, इसका एंड ना पुलिस स्टेशन में ही होता है। अल्लाह अल्लाह, अगर अभी नहीं गए तो जरूर जाना पड़ेगा। अरे चलो, क्या लॉक कर दो कैफे। खबरदार जो तुम हिले जरा भी। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे चलो यार, खुदा के लिए चलो, आ जाओ। तुम फिर से किसी चीज के पीछे हो आतिश, फिर से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मैं अपने बाबा से मिलने के लिए राजी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बहन? मुझे माफ कर दे, लेकिन आप सब तो जानते हैं कि मैं हमेशा यही सोचती आई हूँ कि एक दिन अपने माँ बाप से मिलूंगी, और अब ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती किसी भी सूरत में। आजा मेरी प्यारी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा। मगर आप लोग मुझसे नाराज मत होइएगा। मेरी जान, हम तुमसे क्यों नाराज होंगे? ऐसे क्यों करेंगे हम? कभी नाराज नहीं होंगे ना। पागल लड़की,
ऐसा सोचना भी मत। हाँ, हम एक फैमिली हैं और हमेशा रहेंगे। इधर आओ, आ जाओ, गले लग जाओ, हमारी जान हो तुम। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। लड़की आदत तो नहीं है तुम्हारी? लड़की से क्या मतलब है? जो पूछा जवाब दो उसका। तुम्हारी आदत है? आदत से तुम्हारी मुराद? यानी दर्द दो फिर उसके साथ खेलो। हाँ हाँ, खुसूसन जो जख्म मैं खुद देती हूँ। मुझे ये बताओ कि यहाँ हुआ क्या था? मैंने नींद में आवाज सुनी थी किसी के चलने की। शक्ल से शरीफ इंसान तो लग नहीं रहा। मैंने सोचा चोर है तो वास दे मारा इसके सर पर। वैसे है कौन ये हमारे मालिक मकान है। ठीक है, लेकिन मालिक मकान तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या कर रहा था? तुम्हें मैं शरीफ नहीं लगता तो तुमने मुझे मार दिया। मैंने सोचा उज़ैर अंकल को कुछ हुआ है, शायद वो गिर गए हों, इसलिए मैंने यहाँ आकर देखा। वैसे भी वो बीमार हैं और सब जानते हैं, इसलिए मैंने ऊपर आकर चेक किया तो यहाँ कोई भी नहीं था। अभी चेक कर ही रहा था कि इसने पीछे से आकर मुझे मार दिया। तुम तो जानती हो कि मैं ऐसे गिरता नहीं, लेकिन बस मेरी आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया। ये कौन है? शीरी। लेकिन ये है कौन? देखने में पहलवान लगती है। हाँ देखा, मैंने भी कल शाम देखते यही कहा था। अजीब है यार, देखो तो। क्या आपको नहीं लगता कि खातून के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं आप लोग? बात सुनो मेरी, तुम्हें एतराज तो करना ही नहीं चाहिए। शुक्र अदा करो कि बड़े नुकसान से बच गई। तुम लोग जानते हो, इसने कल रात किसी की नाक में अपनी लिपस्टिक घुसा दी और किसी के कान में मस्कारा घुसा दिया, और इसकी इस हरकत की वजह से सुबह तक मैं जेल में रहा। अरे यार आतिश, तुम कैसे इंसान हो? तुम जेल से इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? हद है यार। दुल्हा भाई, लेकिन बार बार साली को शर्मिंदा नहीं करते इस तरह। हाँ, ये मेरे चाचा की बेटी है। वाह भाई, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई एक खानदान की तमाम खवातीन इस तरह से जंगली हो सकती हैं? हाँ, अभी तुमने देखा ही क्या है। शुक्र करो जिंदा बच गए। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये जंगलीपन जेनेटिक है। चलो अब तुम परेशान मत हो शीरी, अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। आतिश, तुम यहाँ बैठ के दमीर का ख्याल रखो। एक मिनट, ये क्यों ख्याल रखेगा? डॉक्टर तो मैं हूँ, मैं ख्याल रख सकती हूँ इसका सबसे बेहतर। एक मिनट चेक करने दो इसे जरा। बिल्कुल ठीक है ये। तुम क्या कोई डॉक्टर हो? मेडिकल पढ़ रही हूँ, बन जाऊंगी। जिन्हें मारती हो उनके लिए मेडिकल पढ़ रही हो? क्या उम्र है तुम्हारी? ऐसे जोक सूट नहीं करते तुम पर। क्या वक्त आ गया है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। उफ। यास्मीन, हाँ। बात सुनो, ये लड़की हमें मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। अभी से एक दिन नहीं गुजरा और इसने हमें मुसीबत में डाल दिया। और मैं? हाँ, इसको भी। हम तीनों को। तो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है चाचा जान। टॉप स्टूडेंट हूँ मैं। अगले साल खत्म हो जाएगा कॉलेज। इस साल नहीं होना था खत्म? होना था ना, लेकिन मुझे अपने ग्रेड्स थोड़े कम लगे, इसलिए मैंने सोचा कि कॉलेज को टॉप स्टूडेंट के तौर पर ही खत्म करना चाहिए, इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। इसीलिए अगले साल। अपने बाप पर गई, वो भी यही कहता था, भाई मैंने तो बस हाईएस्ट ग्रेड्स ही लेने हैं। अच्छा है, अगले साल खत्म हो तो बेहतर है। मैं तो कुछ सालों से बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करने और मास्टर्स के बारे में सोच रही हूँ, ताकि अपने करियर में आगे बढ़ सकूँ। शाबाश। ग्रेजुएशन के बाद तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगी? कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी आंटी। मेरे चचा का दिल, मेरी जिम्मेदारी। अल्लाह ही रहम करे फिर। क्यों यास्मीन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुम्हें मेरी बात से ऐसा लगा क्या? मैंने तो इसलिए कहा कि ये तुम्हारे चचा हैं, कहीं तुम्हारे हाथ न कांप जाए। हाँ चाचा जान, मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई है। अगर आपकी इजाजत हो तो इसे चार्ज पर लगा दूं। यास्मीन मेरी जान, तुम्हारे पास टाइप सी चार्जर होगा? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। आ जाओ मेरी प्यारी बहन, आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। मैं भी आती हूँ बस। लड़की, मुझे ये बताओ कि तुम सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? और मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। कैसे जानती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, क्योंकि तुम भी सबसे झूठ बोल रही हो ना। इस सबसे मेरा क्या ताल्लुक है? क्यों? तुमने एक अमीर आदमी फंसाया और उससे शादी कर ली, और अपने वालिदैन से झूठ कहा तुमने। खामोश हो जाओ, मैं मजबूर थी। मैं मजबूर थी? क्या मैं मजबूर नहीं हो सकती? तुम मजबूर हो तो मेरा भी तो ख्याल करो। अल्लाह अल्लाह। और अब ये क्या है? अपनी कजन के साथ ऐसे सलूक करोगी? मैं तुम्हारी जगह होती तो साथ देती। स्कूल में तुमने मुझे बस के आगे धक्का दे दिया था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं एक हफ्ते तक घर में रही थी। अल्लाह यास्मीन, तुम अभी तक उसके पीछे पड़ी हुई हो। इतने साल गुजर गए हैं, बदला पूरा नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक क्या? और वो जो स्कूल की रिपोर्ट बदली थी तुमने, हाँ?
देखो, इस तरह की आदतें मैं खुद में कभी भी नहीं बदलूंगी। अच्छा ठीक है, अब से हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे, ठीक है? मुझे तुम पे कभी भरोसा नहीं हुआ। वक्त के साथ हो जाएगा भरोसा। वाकई देखो ना, वैसे भी भरोसा तो वक्त के साथ ही होता है। हाँ, चार्जर तो दो। हाँ, ये रहा चार्जर। बंद होने वाला है मेरा फोन, बस चार्ज पे लगा। चाचा जान, कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? नहीं बेटी, शुक्रिया। चला कहीं की। आयशा, हम तुमसे मिलने वहाँ आ सकते हैं ना? मतलब हम इससे मिलने बाहर जा सकते हैं ना लंगूर? हमें बस वीजा लेना होगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं यास्मीन, हम बस अपनी बहन को अलविदा कह रहे हैं। आयशा, क्या तुम वाकई जा रही हो यहाँ से? हाँ, जा रही हूँ। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। अब ये ड्रामा खत्म कर दे, बस भी करें। मैं नीचे जा रही हूँ, गार्डन में हूँ। मैं भी जा रही हूँ। शोएब को देख लूं जरा, पता नहीं कहाँ है। तो क्या? तुम ठीक हो? हाँ शायद। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। बस मेरे पास रहो, यही काफी है। अब जाओ। मैंने कहा अब जाओ, वरना तुम्हें गले से लगा लूंगा, और जैसे ही गले से लगाऊंगा तो जरूर कोई देख लेगा और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। जाओ, बहुत खूबसूरत हो। मेरी प्यारी शेडो, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं तुम्हें आतिश के हवाले करके जाऊंगी, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बहुत प्यार करेगा वो तुमसे। मुझे भी प्यार है, मुझे भी आतिश से बहुत प्यार है, लेकिन अब मुझे फैसला लेना होगा। हमने बहुत कोशिश की, तुम भी तो ये बात जानती हो ना शेडो, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है आपको वही मिलता है। इन तमाम राजों के खुलने के बाद मैं घर वालों को नहीं फेस कर सकती। मैं इस राज के साथ नहीं रह सकती। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया आयशा? हाँ, कर लिया। वो मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। तुम्हें खुद ही पता चल जाता, और देखो पता चल गया। ठीक है, तो कहे दुरुस्त से बताओ मुझे, क्या हम यूं ही अलग हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि हम जिस चीज से गुजर रहे हैं वो इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। अपना ख्याल रखना। आयशा, कैसे इतनी बेहिस हो सकती हो तुम आयशा? तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है? प्लीज मेरे लिए मजीद मुश्किल मत बनाओ आतिश। बिल्कुल नहीं बनाते। ठीक है, जैसे ठीक लगता है ना वैसा करो। यकीनन ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आतिश। ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम आगे बढ़ सको, वरना ये आसान नहीं था।
क्या सोच रहे हो तुम? यही सोच रहे हो ना कि तुम अपना बेहतरीन कार्ड कैसे इस्तेमाल करोगे? मैं जानता हूँ वो हार्ड डिस्क तुमने ली है आतिश। अच्छा, यानी जो होता है वो सब जानते हैं। क्या करेंगे बताइए। देखो बेटा, तुम नहीं जानते उस हार्ड डिस्क में बहुत अहम चीजें हैं। हम तो हैं ऐसे, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मजाक रात, ब्लैकमेलिंग की दास्तानें, और क्या। तो तुमने देख लिया? जी हाँ, देखा मैंने लास्ट डिटेल तक। बेटा, वो डिस्क मुझे दे दो। अगर वो हार्ड डिस्क किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो आपसे ज्यादा तो इस शहर के अंदर कोई गलत आदमी हो भी नहीं सकता कभी। वो हार्ड डिस्क मैं आपको वापस नहीं दूंगा। जानता हूं तुम उस लड़की के लिए ऐसा नहीं, उस लड़की जैसा बाकी नहीं बचा कुछ। ये मैं सिर्फ अपने लिए और अपनी आंटी के लिए कर रहा हूं, यानी कि मैं हम दोनों के भले के लिए कर रहा हूं ये बाबा। मुझे लगता है कि आप भी अपनी उम्र के लिहाज से कुछ चूज करें, गोल्फ खेलें, वर्ल्ड ट्रिप पर जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे लिए परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी हम सब खुद ही संभाल लेंगे। आसिफ जी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी डोरें तुम्हारे हाथ में हैं तो ये तुम्हारी भूल है मेरे प्यारे बेटे। तुम शायद भूल गए हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। आयशा, तुम्हें वहाँ अच्छा न लगे तो हमें फौरन बताना, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही मैं बोर हुई मैं बिना सोचे समझे वापस आ जाऊंगी, ठीक है? आयशा सुनो, वहाँ कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना, तो मैं एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है। आपा ठीक कह रही है मेरी बच्ची, अपने मैदे का ख्याल रखना, अच्छा? और ठंड में भी बाहर नहीं निकलना, वरना बीमार हो जाओगी मेरी जान। दादी जान। इतना जोर मत डालें उस पर। रुके बाबा, अभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब कुछ मत कहना बेटा, बस अब खामोश हो जाओ। प्यारी बेटी, इनकी मत सुनो, तुम जैसा चाहती हो बस वो करो। ये तुम्हारा ही घर है और ये तुम्हारा ही खानदान है। बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ो तो कॉल कर देना, जरूरत पड़ी तो मैं प्लेन भी हाईजैक कर लूंगा। पता है ना तुम्हें मेरा ख्याल से चैंपियन, हम गार्डन में हैं। अच्छा बस भी करें आप लोग, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, बस करें प्लीज। वहाँ कॉलेज भी तो जाओगी ना? हाँ जाऊंगी, लेकिन कॉलेज जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ वापस नहीं आऊंगी। आप भी तो वहाँ आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ शोभी, हम अपना दूसरा हनीमून भी तो इसके पास जाकर मना सकते हैं ना, इससे मिल लेंगे। वाह अच्छा हो गया, वहाँ जाकर हम उम्दा ऑलिव ऑयल भी खरीद सकते हैं। ऑलिव ऑयल के बारे में सोच रहे हो तो? हाँ अभी तुमने कुछ कहा ना, मुझे क्या मालूम। बेहतर है मेरी बहन, अगर तुम वहाँ होगी तो हम सब आते जाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम दुकान पे मसरूफ हो और तुमसे मिलने आ ही ना सके, इसलिए तुम आती रहना। ठीक है। वो आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयशा बेटा तैयार हो तो? गाड़ी आ गई है। तैयार हूँ। मैं जरा ऊपर से अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। तमीर, तुम भी साथ आओ और सामान ले आओ। ठीक है। मुझे मेरा वजूद बख्शने और अपनी आयशा बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। इस जिंदगी में मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत है आप। मुझे दहलीज पर नहीं, आपकी गोद में डाला गया था।
आपा, आयशा मेरी जान, मेरी सबसे अच्छी सहेली, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ हर चीज के लिए। हमें कभी भूलना नहीं आयशा। मैं फौरन से रो पड़ती हूँ, जानती है ना आप? दादी जान, अंदर से चीख रही हूँ मैं कि कहीं आप मुझे गमगीन ना देख लें, आप उदास ना हो जाएं। अपना ख्याल रखना बेटा, बहुत याद आओगी। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी प्यारी फैमिली। देखना हम मिलने आएंगे। ठीक है। मेरा मुहाफिज। वहां पहुंचकर बताना फौरन। ठीक है। मैं नहीं रहूंगी। हाँ, मत रहिएगा। मेरी माँ, ख्याल रखना। आयशा, आयशा, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और तुम भी। बहुत शुक्रिया। मेरी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत हो तुम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। बस रोना मत, मैं वापस आऊंगी। आयशा,
वो चली गई। अम्मी मत रोए, चुप हो जाए प्लीज। वो आएगी ना हमसे मिलने। हमेशा के लिए तो नहीं गई ना, आएगी मिलने हमसे। हाँ बिल्कुल।